दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया। बिहार स्टोरी मीडिया पे बकरी पालन बिजनेस से जुड़े हर छोटे बड़े जो चर्चाएं हैं हमेशा अक्सर हम आपके सामने लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं कि बकरी पालन बिजनेस के कोने-कोने से खोद कर हम कुछ ज्ञान का खजाना निकालने की कोशिश करें और इस काम में पूर्णतः सहयोग रहा है हमारे आदरणीय सुधीर सर का, जिनकी वजह से बिहार स्टोरी मीडिया इतनी नॉलेज भरी वीडियोस बना पाती है। तो सबसे पहले हम आज बिहार स्टोरी के दालान में सुधीर सर का स्वागत करना चाहेंगे। सर नमस्कार है और बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार और आपका भी बहुत ही विशेष धन्यवाद इस रूप में बोलते हैं कि हमारा जो भी जागरूकता अभियान चलते रहता है, आप अपने चैनल से हमारे बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं। नहीं तो ऐसे तो फिर हम अपना पर्सनल गाँव-गाँव घूम-घूम कर अपना काम करते ही रहते हैं। सुधीर सर को बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद अदा करूँगा क्योंकि आज जो बिहार स्टोरी मीडिया पे देश-विदेश से, विदेश इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे केवल इंडिया से ही नहीं हैं, बहुत सारे व्यूअर्स बहुत सारे बाकी कंट्रीज़ से भी हैं और गोट फार्मर्स की एक हुजूम जुड़ी हुई है, जो कि ड्यू टू ओनली सुधीर सर के चलते है। और बता दूँ कि सुधीर सर के अब आप कारण जानना चाहेंगे कि सुधीर सर के पास ऐसा क्या है भाई कि हमेशा गोट फार्मिंग के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं, इतनी नॉलेज भरी बातें करते रहते हैं। तो गुट पहली बात ये है कि ये एक बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर है और इस नाते भी इनके पास एक अपार जो है सुनियोजित शिक्षा जो है इस बकरी पालन प्रणाली का, रोज़गार का इनके पास है। दूसरी बात है कि ये एक बहुत ही अच्छे किसान भी रहे हैं और मुझे लगता है कि 15-16 साल का इनके पास अनुभव रहा है। क्या मैं सर सही बिल्कुल, कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। देखिए फार्मिंग तो करबे किए, बाद में एनिमल हेल्थ वर्कर का कोर्स भी मैंने किया, साथ में बहुत सारा फील्ड वर्क भी मैंने किया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा भी इच्छा करता है कि लोग हमें एनिमल हेल्थ वर्कर के रूप में जानें और उस उत्तरदायित्व को निभाते हुए गाँव-गाँव घूमते रहते हैं। व्यूअर लोग भी जो पुराने व्यूअर देखते होंगे, वो लोग भी ज़रूर वॉच कर रहे होंगे कि हमारे फार्म का वीडियो लगभग ना, क्योंकि फार्मिंग पर फोकस हम खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम बकरी बेचना करना नहीं है। मेरा इसी तरह बीत जाता आज ही है। एक कमेंट पढ़ रहा था मैं सर किसी मतलब क्या बताऊँ उनकी बुद्धि पे मुझे हँसी आता है कि सुधीर सर पहले अपने तो पाल लें, दूसरे को बाद में सिखाएँ। अरे भैया प्रभु प्रणाम। नहीं आप तो लोग क्यों ऐसा लिखते हैं भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता। पवन जी, हाँ? ऐसे लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहिए हुँ, था कि मान लीजिए ये कोई फार्मर है, कोई डॉक्टर है, हुँ। कोई एनिमल हेल्थ वर्कर है, तो क्या डॉक्टर एनिमल हेल्थ वर्कर भी जानवर पालेंगे कि किसानों की सेवा करेंगे? अरे यार, किसानी किसानी ही होता है। एनिमल हेल्थ वर्कर या डॉक्टर उनके सेवा के लिए बने रहते हैं, सर्विस देते हैं। हम लोग स्पेशल कोर्स किए हुए रहते हैं, तो हमारा तुलना और फार्मर की तुलना कहाँ से होगा? मतलब एक डॉक्टर है वो पेट फाड़ना जानता है तो पहले आप कहेंगे कि नहीं पहले घरवा वाला के पेटवा फाड़ के दूसरा दिखाओ। दूसरा चीज़ है ना सर? दूसरा यही दूसरा है। चीज़ जी। हमारा पहचान पहले एक गुड फार्मर के रूप में था। अब हम चाहते हैं कि हमारा पहचान एनिमल हेल्थ वर्कर के रूप में ही रहे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्लर्क है ऑफिस में, वो प्रमोशन पाकर यदि अफ़सर बनेगा जी। और उससे कोई पूछेगा कि तुम क्लर्क क्यों नहीं हो? नहीं तो वो अपना तो सर पहचान बिल्कुल क्लर्क के रूप में देगा कि अपना पहचान वो अफ़सर के रूप में देगा। बिल्कुल बेतुका बातें हैं और इतनी बड़ी आपकी जो है भूमिका रही है सब लोग जानते हैं। लेकिन अब विषय पे हम लोग आएँगे चूँकि हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सर सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे जगहों पे मैं सुधीर सर के साथ जाता हूँ और वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को देखता हूँ। तो मेरे मन में ये ख़्याल आता है कि समस्याएँ जो है 2 तरह से आती हैं। एक तो खुद प्रकृति जो है समय-समय पे कुछ समस्याएँ पैदा करती हैं जो अपने हाथ में नहीं है। और अब जैसे कि कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हो गई, कभी अति अधिक गर्मी हो गई, कभी बहुत कस के ठंडा पड़ गया, तो भाई वो आपके हाथ में उसके चलते जो है समस्याएँ हैं, चलिए वो प्रकृति लेके आती है। लेकिन एक समस्या कुछ जो देखने को मिलता है कि वो हमारे किसानों के गलती के कारण भी आता है, नासमझी के कारण आता है, अधूरा ज्ञान की वजह से आता है, जिसके बारे में उनको पता नहीं रहता है। तो आज सुधीर सर से मैं बैठक जो मैं कर रहा हूँ, इस विषय पे ज़रूर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये और जो भी हमारे किसान हैं, बकरी पालक जो जो बकरी पालन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सर ये बता दें कि आज समस्याओं की जड़ में कैसे घुसें, ताकि जो किसान गलती करते हैं, वो गलतियाँ कहाँ से होती हैं? उन समस्याओं को क्या वो रोक सकते हैं?
और किस तरह से समस्या आती है? तो आज इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। पवन जी, आपका क्वेश्चन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन रहता है, पता नहीं कहाँ से ऐसा सब क्वेश्चन सुन लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, किसान के हित की बात है और आज हम ऐसा समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि किसान के ज्ञान के अभाव में ऐसा हो पाता है। यदि जानकारी ही उनको हो जाए और उस तो इस सब समस्या उनके पास आएगा ही नहीं। यदि व्यूअर लोग आप लोग बकरी पालन क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाएँ और जो-जो बिल्कुल। टॉपिक हम बताएँगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, बीमारी आना तो ख़ैर हमारे हाथ में या आपके हाथ में नहीं रहता है, लेकिन कुछ समस्या ऐसा है, जो कि हम लोग चाहें तो अपने हाथ में वो है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास जानकारी रहे जी। तब। यदि आप अपने फार्म पर बकरियों को टेंशन फ्री यानी कि तनाव मुक्त रखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बकरी इसी तरह स्वस्थ रहेगी, ज़्यादा बीमारी कभी नहीं आएगा और ऐसा कोई बीमारी नहीं आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुँचाएगा। यानी कि समस्याओं के गर्भ में ये तनाव सबसे बड़ा रोल होता है क्या? बिल्कुल, समस्या जो आ रहा है, उसका आधा से ज़्यादा कारण मैं टेंशन को मानता हूँ, बकरियों का टेंशन। और शुरुआती दौर में यदि बकरियाँ टेंशन में आ जाती है, उसके कारण मैंने देखा है, फार्म बंद हो जाता है और किसान लोग दवा तो खूब करा रहे हैं, लेकिन जब बकरी टेंशन में रहेगी, तो खाना या दवाई भी शरीर पर काम नहीं करेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में हम बोलना चाह रहे हैं, यदि आपके कनपट्टी पर हम पिस्तौल भिड़ा दें कि आज मार देंगे, अरे वाह! टेंशन में आप आइएगा ना। बिल्कुल। आज सामने 10 तरह का वैरायटी खाना चलो खाओ तो, नहीं तो मार ही देंगे, खाना ढुकेगा? नहीं सर, नहीं। नहीं ना ढुकेगा। हाँ। उसी तरह यदि बकरी टेंशन में है, हुँ। तो खाना ढुकेगा? वाह! क्या बात है। तो तो जब खाना नहीं ढुकेगा और एक चीज़ और जान लीजिए, हम हों या कोई भी जंतु हो, इंसान रहे चाहे कोई भी जीव जानवर हो, टेंशन के वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाता है। जब रोग से लड़ने की क्षमता आपका कमज़ोर हो गया, तो तरह-तरह की बीमारी पकड़ेगा। सबसे पहले सर्दी-खाँसी पकड़ लेता है, फिर बुखार पकड़ लेता है। दूसरा चीज़ खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो शरीर और कमज़ोर हो रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता टेंशन की वजह से और खाना न खाने की वजह से और तेज़ी से कम होने लगता है और रोग ज़्यादा से ज़्यादा अटैक होने लगता है। तो मतलब सबका जड़ अगर तनाव है तो सर तनाव हाँ। को ही कम करने का उपाय हाँ, होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल तनाव कम करने का उपाय बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले महत्व तो समझ जाइए कि जी। तनाव के कारण क्या-क्या हो जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि नया फार्मर जो आए, बकरी सर्दी-खाँसी, दस्त से परेशान है। ये अक्सर हमेशा देखा गया। हाँ, बुखार है, बाद में पीपीआर का रूप धारण कर लिया और बकरी फार्म ही बंद हो गया, इतना में बकरी मरी। तो आइए जानते हैं मेन कारण क्या है तनाव का। जब कारण जान जाइएगा, ऑटोमेटिक निदान भी मिल जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला था और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ये गंभीर पहलू है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग सर हमेशा जाते हैं तो देखते हैं कि कभी 6 महीना, साल भर चला के फार्म बंद हो गया और आप लोग बोलते भी या तो जो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, वो जो चीज़ समझ गए हैं, उनका 3-4 साल, 5 साल बाद भी हम जब जाते हैं तो वीडियो बनता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए स्टार्टअप है सर जो शायद इसी वजह से बंद हो जाती है। बहुत सही आप समझे। नया-नया जो फार्म खोलते हैं, वहीं पर समस्या ज़्यादा आता है। जो पुराने हो जाते हैं, फिर तो बकरी वहाँ धीरे-धीरे ढल जाती है। तो मैं चाहूँगा सर कि ये तनाव को कम करने के लिए पॉइंट वाइज़ थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें। कारण बताते जाते जी, हैं, फिर जी। कैसे होगा उसके बारे में बताते जाते जी। हैं। सबसे बड़ा कारण होता है नया फार्मर के पास जब बकरी खरीदते हैं, ग्रुप से बिछड़ना। बकरियों का जो स्वभाव होता है, ग्रुप में रहने का होता है। बकरियों का क्या स्वभाव है? ग्रुप रहने का। नोटेड पॉइंट एकदम नोट करने वाला है। और जब किसान लोग जब बकरी खरीदने जाते हैं, तो अक्सर या तो मंडी से खरीदते हैं या व्यापारी के यहाँ से खरीदते हैं। व्यापारी भी बकरी लाता है, मंडी से ही खरीद कर लाता है। यानी कि आपकी यहाँ बकरी जो आई, मंडी से ही आई। मंडी में कोई किसान 1 गो बकरी लेकर आया है, कोई 2 गो आया है, कोई 3 गो आया हुआ है। आप खरीद कर लाते हैं 10, 20, 30 जो भी खरीद कर लाते हैं, तो सब तो अलग-अलग घर से आई हुई है। यानी कि सब अलग-अलग अपना ग्रुप से आया हुआ है, सब अपना ग्रुप से बिछड़ कर आया हुआ है। और शुरू में हम क्या बोले? बकरी का स्वभाव है ग्रुप में रहना। जब ग्रुप से वो बिछड़ा, तो टेंशन में आ गया। आया ना? बिल्कुल। और टेंशन की वजह से रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर, भूख भी कम। तो बिल्कुल नेचुरल है। अगर हमारे यहाँ सर कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, घर में माँ-बाप के साथ है, दोस्तों के साथ है और उसे दूर कहीं हॉस्टल में डाल दिया जाए, तो निश्चित है कि वो हाँ, रोएगा, बिल्कुल। तनाव में आएगा, तो बस बिल्कुल। जस्ट नेचुरल है ये। छोटा बच्चा तो और जल्दी तनाव में आ जाता है। मालूम चला कि आप छोटा बच्चा खरीद लिए, दूध छोड़कर आया है माँ का। ग्रुप तो छूटा ही छूटा, उसका माँ भी छूटा, बीमार पड़ेगी तनाव के कारण। है ना? तो वहाँ पर हम लोग यही सलाह देते हैं कि जब भी आप बकरी खरीदिए,
तो जो बच्चा दूध छोड़ चुका है उसको खरीदिए, पहले दूध पीता बच्चा नहीं खरीदिए, और किसी फार्मर के यहाँ से खरीदिए। ये तो हमेशा आप बोलते हैं। और जब भी खरीदिए तो कम से कम 4-5 बकरी एक फार्मर के यहाँ से खरीदिए, एक बकरी न खरीदिए, ताकि वहां से उसको ग्रुप का ग्रुप एहसास ग्रुप ग्रुप मिले। हो। भले उस फार्मर के यहाँ 2 रुपया महंगा मिले, लेकिन उसको आप खरीदिए। क्योंकि आप ट्रेंड नहीं है, तो इसमें जानकारी आपको नहीं है, हो सकता है आप हैंडल नहीं कर पाए। ये व्यापारी से यदि खरीदने जा रहे हैं तो उस व्यापारी के यहाँ से खरीदने जाइए जिसका रोटेशन बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि जो इसका रोटेशन फास्ट रहेगा वो तो मंडी से आज लाया कल आपको थमा देगा, लेकिन जिसके यहाँ रोटेशन स्लो रहेगा वो मंडी से लाया बकरी इसके यहाँ 8-10 दिन रह गई तो हो सकता है कुछ तो आपस में घुल मिल जाएगी। तो इस टाइप की यदि सावधानी बरतते हैं तो जो मेन कारण रहा ग्रुप से बिछड़ने वाला, वो तो कारण ऑटोमेटिक दूर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे होता है। दूसरा कारण क्या है? तनाव का। याद है ना, तनाव के बारे में बोलेंगे। तनाव की वजह से भूख की कमी और रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाना। यानी कि कुल मिला के तनाव पर आप कमांड कर लीजिए तो लगभग आधा से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरा कारण क्या है? खाना के आइटम में अचानक चेंजिंग को बकरी पसंद नहीं करती है। जैसे कि यदि कोई बकरी पूर्णतः घास पर है, ग्रेजिंग सिस्टम पर है, खाली घास खा कर रह रही है, उसको अचानक से आप भूसा दे दीजिए, नहीं खाएगी और वहां पर तनाव में आ जाती है। या कोई बकरी डेली दलहनी भूसा खा रही है, उसको अचानक आप पुआल की कुट्टी दे दीजिए, नहीं खाएगी, तनाव में आ जाती है। और यहाँ तो लोग यूट्यूब पर देख लेते हैं कि बकरी पुआल की कुट्टी भी खाती है, गेहूं का भूसा भी खाती है, और लोग सोचते नहीं कि अचानक, पता नहीं है कि अचानक खाना पसंद नहीं करते। गांव में गए, कहीं गए, चाहे कुछ गए, बकरी खरीदे लेके चले आए और दे दिए पुआल की कुट्टी, बकरी खा ही नहीं रही है, बकरी तनाव में है और तनाव की वजह से रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हुआ, बीमार पड़ गई। आप इलाज कराते रहिए, परेशानी की परेशानी। यदि आप व्यापारी के यहाँ से भी ला रहे हैं तो व्यापारी सपोज कीजिए बाहरी बकरी है, वहां क्या खाना खा रही है, वो खाना आपके यहाँ है कि नहीं, आप जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे। इसीलिए जब भी आप बकरी खरीदने जाइए तो ये देखिए कि उसके यहाँ बकरी क्या खाना खा रही है, वो खाना मेरे यहाँ है कि नहीं है। बात है। बहुत गुड़ बात बताई कि ये पता कर लें कितना देर लगता है, आप जहां से ले वो बता देगा। हाँ, ये पता कर लीजिए। या खाना का आइटम जब अचानक चेंज करने के न बताया तो अचानक चेंज कभी ना कीजिए। जो पुराना खाना बकरी खा रही थी उसको साथ साथ खिलाते रहिए, और नया खाना जो है, हाँ, जो नया खाना का आइटम जो आप देना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे देना स्टार्ट कीजिए। आदत जब इस पर पकड़ ले तो पुराना खाना आप छोड़ दीजिए। तो इस टाइप से इसका आप करके हैंडल कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स बड़ा सॉलिड बताया आपने। बिल्कुल, ऐसा सब बहुत सारा पॉइंट है। एक और है, यूट्यूब पर स्टॉल फीड खूब स्टॉल फीड का प्रचार हो रहा है। व्यापारी लोग तो और ये बर्बरी है तो ये है, बिल्कुल स्टॉल फीड पर रह जाती है। लेकिन ये नहीं व्यापारी बताते हैं कि जहां से आप खरीद कर ला रहे हैं व्यापारी जी, वहां पर बकरी क्या स्टॉल फीड पर थी कि चराई पर थी? क्योंकि आप तो मंडी से लाए हैं। आप खुद भी सोचिए, जो गांव में बकरी पाल रहा है लोग, कितना बकरी स्टॉल फीड पर लोग रखता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बेचने के नाम पर स्टॉल फीड, क्योंकि वो लोग जान रहा है, खासकर हमारे बिहार में लोग मानसिकता पकड़ लिया है कि लोग बकरी पालना तो चाह रहे हैं लेकिन चराना कम चाह रहे हैं, स्टॉल फीड वाले ज्यादा आ रहे हैं। बस तो जहां से ही बकरी ला रहे हैं, राजस्थान या यूपी से ला रहे हैं। मैं तो राजस्थान गया हूँ सर, वहां पे सारी चराई पे रहती है, सब पता है, हमें भी है। सब चरने वाले बकरी लोग लाता है, बोलता है पटक देंगे गाड़ियों से और कहेंगे कि स्टॉल फीड पे रखो, तो आप वहीं धोखा खा जाते हैं। क्योंकि बकरी का स्वभाव अचानक चेंज नहीं होता है, यहाँ तक कि आपका भी स्वभाव अचानक चेंज नहीं होता है। कोई नशेड़ी आदमी, उसका नशा अचानक छूटता है कि धीरे धीरे छुड़ाना पड़ता है। तो यदि कोई चरने वाली बकरी हो तो उसको अचानक स्टॉल फीड पर न लाएं। यदि लाना है तो उसको घूमने का आदत धीरे धीरे कम कीजिए, तब स्टॉल फीड पर लाइए। नहीं तो आप भ्रामक वीडियो देखकर अचानक स्टॉल फीड पर लाइएगा और काफी समस्या में पड़ जाइएगा। सही बात है, समझ गए? बहुत सारे लोग फेरा में सब पढ़ भी रहे हैं और डूब भी रहे हैं, और दूर से भी लाते हैं। सर, तो मेरे ख्याल से एक बार बहुत पहले आपने चर्चा किया था कि ये तो हो गई कि ध्यान तो रखें ही कि स्टॉल फीड और चराई वाली बात, और एक चीज और मेरे ख्याल से तनाव वाली बात, आपकी बहुत सारी वीडियोस आई है इस पर, पॉइंट वाइज बहुत सारे ऐसे आप भी डिस्कस करते हैं। तो एक वो भी शायद मुझे याद आ रहा है कि दूर से जो बकरियां आती है उस पर भी थोड़ा सा बताएं कि उसका क्या ख्याल है। सही बात है।
जब भी बकरी दूर से आती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग स्ट्रेस, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा करने वजह से तनाव। जी। तो जब लंबी दूरी की यात्रा कराना रहे तो उसमें ये ध्यान दें कि छोटा बच्चा खरीदे ही नहीं, क्योंकि तनाव की वजह से तो इम्यून पावर कमजोर होता है, और छोटा बच्चा का पहले से ही इम्यून पावर कमजोर रहता है, यहाँ भी और पावर कमजोर हो गया इम्यून पावर, तो जल्दी बीमार पड़ेगी। तो वहां से कोशिश कर कीजिए कि एडल्ट बकरी ही लाएं, जी। और हर एक लगभग 150-200 किलोमीटर यात्रा करा कर बीच बीच में उसको रेस्ट कराएं, कहीं फील्ड या जंगल मिले उसको उतार कर रेस्ट कराएं, इस तरह से कराइए। फिर लंबी यात्रा करवाना रहे तो गाभिन बकरी को भी लंबी यात्रा ना करवाएं, और गाड़ी पर लोड करने से पहले कम से कम खाना उसको 3 घंटा पहले खिलाइए, ये ना कि तुरंत खाना खिलाइए और तुरंत लोड करा दीजिए तो रास्ते में अत्यधिक बीमार पड़ रहेगी। तो ये सब समस्या से भी आपको बचना होगा। सही बात है। 4 पॉइंट्स ये हाँ। बड़े सॉलिड आपने बताए, और फिर और भी कुछ हाँ, कारण है? कुछ और बता देते हैं, उम्मीद है कि व्यूअर लोग कॉपी निकाल कर लिख भी रहे होंगे कुछ नोट डाउन लोग। कर लीजिए, सही बात। हाँ, या वीडियो को ही डाउनलोड कर लें, जी, जी। लेकिन कॉपी में लिखने से याद हो जाता है। एक और मेन कारण है अमोनिया। यदि आपके फार्म में अमोनिया का भराव है, तो अमोनिया होता है जहरीला गैस। अमोनिया क्या होता है? जहरीला गैस। बकरी तो डेली नाक से जहर लेते रहेगी, और चाह कभी आपसे तो बोलने नहीं आएगी कि मालिक अमोनिया है, थोड़ा सा फ्रेश हवा खिला दीजिए, नहीं ना बोलेगी। आप ही को डेली हम जहर दें नाक के माध्यम से तो खुश रहिएगा। उसकी वजह से बकरी काफी बीमार पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने फार्म देखे जहां अमोनिया का भराव हाँ। रहता है। अब सपोज कीजिए हम आपको डेली जहर पिला रहे हैं, आप ही के बारे में बोल रहे हैं, स्वास्थ्य डाउन पड़ रहा है, आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, आप दवाई भी खा रहे हैं, तो भी असर नहीं। हम यहाँ जहर भी आपको दे रहे हैं, ना दीजिएगा तो कनपट्टी, क्योंकि मजबूरी है आपका, जी। दवाई काम करेगा? नो, नो। तो इस कंडीशन में दवाई भी काम नहीं करता है। इसलिए आप अपने फार्म को अमोनिया मुक्त बनाएं। सूरज की रोशनी आना चाहिए, क्योंकि अमोनिया का लेयर को तोड़ता है, और हवादार होना चाहिए ताकि अमोनिया हवा के प्रेशर से बाहर निकल जाए, नहीं तो फिर समस्या ही समस्या है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास भी जाइएगा कि सर ऐसा समस्या आ रहा, बकरी मोटी नहीं है, वो क्या करें? दवा लिखेंगे आपके फार्म पर। जनरली हो सकता है डॉक्टर आपके फार्म पर आ भी जाए, लेकिन हो सकता है कि ना भी आए, तो ना आएंगे तो चेक कर पाएंगे कि अमोनिया है कि नहीं है, और आपको जानकारी भी नहीं है, तो कैसे बोलिएगा सर मेरे फार्म में अमोनिया है? सही बात। तो है कि फार्म नहीं का है? डिजाइन इस तरह से रखना होगा कि वहां खुला हवा का प्रवेश, हाँ, और इस पर बिल्कुल। सर का वीडियोस भी आया है कि शेड निर्माण कैसे करें, वो आप जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे तो शायद अमोनिया वाली जो प्रॉब्लम है आपके फार्म पे ना आए। एक चीज और बताने जा रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, शेड का छत। अच्छा। अभी और लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि भैया बकरी के तनाव में छत का क्या रोल है? तो छत का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आजकल लोग टीना और एस्बेस्टस का छत बना रहे हैं, टीना और एस्बेस्टस का छत बना रहे हैं, जो कि तीनों मौसम में, जी। गर्मी, बरसात और जाड़ा, ये तीनों मौसम में बकरी को काफी टेंशन देती है। काफी टेंशन, शुरू में बता चुके हैं, टेंशन की वजह से भूख की कमी और रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर। नहीं, कहाँ-कहाँ से तो तनाव खोज के लाए हैं सुधीर सर। तो और यही खासियत है सुधीर सर की ना, कि जिन बिंदुओं पे आपका दिमाग नहीं जाता है, आपका विचार नहीं जाता है, वहाँ पे सुधीर सर का जो है टॉर्च मार के वो देख लेते हैं। ये बड़ा बढ़िया छत वाली बात सर, ये नहीं, मैंने कभी देखिए, सोचा नहीं था। देखिए मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, जी। ठीक? इसलिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। हालांकि कुछ लोग हमारे विरोधी हैं जो कि जागरूकता अभियान के कुछ खिलाफ में यहाँ हंसते हैं, जी। लेकिन ये जागरूकता अभियान के तहत है। वीडियो हो गया, गांव में घूमना हो गया, पटना में भी कुछ पेड कोर्सेज हम चलाते जी। हैं, तो इस जागरूकता अभियान के तहत होता है। अब छत का क्या रोल है तनाव में? यदि आप टीना का बना दिए हैं या ऐसा छत बनाए हुए हैं कि जो कि गर्मी को नहीं रोक पा रहा है, जैसे अभी भयानक गर्मी पड़ रहा है ना, गर्मी के दिन में जो टॉप फ्लोर पर रहते हैं उनसे पूछिए अगर रूम कैसा हो जाता, भट्ठी के रूप में बन जाता है। बिल्कुल। इंसान भी टेंशन में आ जाता है। यहाँ की ज्यादा गर्मी हो जाने पर इंसान को भी लूज मोशन होने लगता है, भूख की कमी हो जाता है। वो तो बकरी है। आप तो कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा, बकरी कहाँ से कूलर एसी लगाएगी जी? तो हीट की वजह से भी तनाव में आ जाती है। और जो छत हीट को नहीं रोक सकता है, वो छत ठंड को भी नहीं रोक सकता है। तो ठंड में कोल्ड स्ट्रेस हो गया, जिसको हम लोग कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो हीट स्ट्रेस और कोल्ड स्ट्रेस दोनों से बकरियों को आप बचाइए। हाँ, यदि बचेगी तो रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर नहीं होगा, तब बकरी आपकी स्वस्थ रहेगी। एक और चीज बताने जा रहे हैं, लोग आज तक खाली इतने सोच पाते हैं गर्मी और ठंड। साउंड स्ट्रेस, साउंड स्ट्रेस। हाँ, यानी तेज आवाज का कारण तनाव, वो कैसे होता है?
हुँ। यदि छत एस्बेस्टस से कोई बनाए हुए हैं, तो बारिश जब होने लगता है, तर 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 के आवाज अच्छा। करता है। हुँ। तर तर तर, बकरी उसमें इतना डर जाती है, कभी उस हॉल के अंदर 20 को बकरी है, सब कोना में एकदम एकदम रोमा खड़ा कर लेगी, एकदम इकट्ठा हो जाएगी, मैं बोलने लगेगी। फिर कभी बिजली कर देगा, चाहे तड़ाक से पत्थर गिरा, फिर भागेगी, वो कोना में भागेगी। अब समझिए कि बरसात में जब सही बात भाई, ये सर बहुत हाँ, व्यूअर बहुत हो सकता बहुत है। पॉइंट और मतलब मार्केबल बात आपने बताया, एकदम रियलिस्टिक जो हकीकत है। अगर टीन का शेड होगा तो ये प्रॉब्लम हाँ, आएगा ही आएगा। जो बरसात में बहुत जो बार आएगा। हाँ, जो बकरी पालक नहीं होंगे उनके लिए तो नया चीज होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बकरी पालन जो इस वीडियो को देख जी, रहे जी, हैं जी। और स्पेशल से किए हैं, कृपया ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऐसा होता है कि नहीं। बकरी इधर से भागते यानी कि चलेगी। साउंड प्रूफ भी बनाना पड़ेगा एक तो तरह से। अब बताइए, बकरी लगातार टेंशन में रह रही है, गर्मी के कारण, बरसात में बारिश के आवाज के कारण, जाड़ा में ठंड के कारण, तो टेंशन में कभी अच्छा रिजल्ट आएगा? नो। तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए छत ऐसा बनाइए कि गर्मी भी नीचे ना आए, ठंडा भी नीचे भी ना आए, और जो बारिश का तर 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 का आवाज आता है या ओला गिरता है और कड़ा आवाज आता है, वो सब आवाज भी नीचे ना आए। और सबसे बढ़िया उपाय वही तो लगता है सर कि जो बिचाली है, पुआल है, थोड़ा-सा डलवा दे तो बहुत सारा रुक बिचाली जाएगा। है, हाँ। चाहे वो है, जो भी देखिए, हम तो संक्षेप में जी। बता रहे हैं ना, उतना जी, डिटेल जी। में वीडियो लंबा हो जी, जाएगा बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। तो ये सब दिमाग आप लगाइए। इतना आप करते हैं तो आपकी बकरी स्ट्रेस फ्री रहेगी। बहुत जब शानदार। तनाव मुक्त बकरियां रहेंगी, खाना भी तंदुरुस्ती से खाएगी, बॉडी वेट बढ़ेगा खाना बिल्कुल। खाएगी तो, और रोग से लड़ने की क्षमता भी कमजोर नहीं होगा। बकरियां आपकी स्वस्थ रहेगी, बीमारी भी उसको कम पकड़ेगा। जब खाना भी खाएगी अच्छा, बीमारी भी कम पकड़ेगा, तो किसान के पास माल आएगा अच्छा, हुँ। तो बकरी पालन को आप कहिएगा अच्छा। लेकिन जो बेवकूफ टाइप के लोग रहते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते हैं, नुकसान में जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बकरी पालन खराब है। अरे, तुम फेल हो गया तो सब फेल होगा। सही तो बात। ट्रेनिंग में ही सब हम लोग जागरूक करते हैं किसान लोगों को कि ट्रेनिंग कीजिएगा तो ये सब चीज जानिएगा, तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी, कमाई भी आपका अच्छा होगा। तो बकरी पालन के साथ साथ मेरा जो ट्रेनिंग होता है, मार्केटिंग पर भी फोकस होता है, और जाहिर सी बात है आपका पॉकेट गर्म रहेगा, तो आपका जीवन भी खुशहाली से गर्म रहेगा, और गर्मजोशी से आप समाज को बतला सकते हैं कि हमने जो किया, बकरी पालन के तहत किया। और शायद यही वजह है कि गोट फार्मिंग में सुधीर सर एक बेहतर मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं और इनके पेड कोर्सेज चलते हैं ऑफलाइन के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए, जिसके डिटेल्स स्क्रीन पे भी हमेशा आपको मिल जाया करते होंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखते हैं और इन्हीं छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तो आप शायद बकरी पालन बिज़नेस को बेहतर तरीके से करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया बिहार स्टोरी में आने के लिए आपका भी और धन्यवाद हमेशा पवन जी। आपका मार्गदर्शन इसी तरह से हमारे व्यूअर्स को चलिए। मिलता रहे। व्यूअर्स से फिर जल्द ही मुखातिब होंगे किसी नए एपिसोड में सुधीर सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।